हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज हम हैंड प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारा जो बॉडी एनाटॉमी का सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रहा है और अब हम हैंड लेग इस तरह से सिंगल सिंगल चीज़ें फॉलोअप करेंगे और धीरे धीरे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उसको अलग अलग से कवर करेंगे। हैंड बेसिकली मैं पाम की बात कर रहा हूँ। ये पाम आप अपने हाथों को देख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बिगिनर लेसन है, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इसको सिंपल रखूँ, ज़्यादा हड्डियों पे ना जाऊँ, बेसिकली एनाटॉमी पे ना जाऊँ, बट बेसिकली जो फॉर्म होता है हमारे हाथों का, जो फॉर्म है उस पे जाऊँ। आप देख सकते हो मैंने अपना हाथ रखा है, मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो हमारे हाथ में ये बेसिक स्क्वायर, ये बेसिक ट्यूब, ये सारे शेप्स हैं जो बेसिक होते हैं बेसिकली। तो आप इसको देख करके भी बना सकते हो। मतलब बेसिकली आपको ये लाइन पैरेलल दिख रहा है तो आप पैरेलल एक लाइन बनाओगे, देन अगेन आप यहाँ पे ये वाला लाइन बनाओगे, अगेन आपको यहाँ ये लाइन दिख रहा है तो ये थंब का गैप छोड़ के आप ये लाइन बनाओगे, देन ये लाइन बनाओगे, देन उसके बाद फिंगर के लिए आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दोगे। इस तरह से ड्रॉ कर दिया और थंब के लिए एक ऐसा कर दिया। अब ये हो गया हमारा हाथ का बेसिक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर हम हाथ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो, यहाँ रख देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आप बेसिकली इसको आप पूरा बॉक्सेस स्टाइल से या फिर कैसे भी आपको जो इजी लगे। अब मैं यहाँ पे एनाटॉमी इस लेसन में नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बिगिनर के लिए है। अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको हाथ में दिक्कत आ रही है, तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं इसको देखते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें जो आउटलाइंस हैं उसको बनाऊँ। ये इतना है तो यहाँ पे एक राउंड और यहाँ से सिंपल, ये हो गया। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मुझे रियलिस्टिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस जो देख रहा हूँ मैं वो शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये फोकस नहीं कर रहा कि अरे यार मेरा एनाटॉमी रॉन्ग है या फिर लाइंस गलत जा रहे हैं या फिर प्रोपोर्शन रॉन्ग है। मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक जो फॉर्म होता है वो लेके आ सकूँ सिंपल शेप्स में। जितना गैप दिख रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करके ये हो गया, ये हो गया दूसरा फिंगर। यहाँ से थोड़ा गैप के बाद एक और, ये हो गया तीसरा फिंगर। उसके बाद ये लास्ट फिंगर है जो कि ये रहेगा। बेसिकली ये हो गया चार जो हमारी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां, 4 जो हमारे इधर वाले उंगलियां हैं और एक थंब, ये सारा हमने ड्रॉ कर दिया है। हमने क्या किया, उसका एक बेसिक शेप ले लिया और उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि बस जो देखा वो बना दिया, बस नथिंग एल्स। अभी आपको इस तरह से ही प्रैक्टिस करना है। ये बेसिक है, ये जो बेसिक फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये बॉक्स है, ये स्क्वायर है, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हो कितना सिंपल था ये। और इसके बाद जब हम ये बेसिक फॉर्म प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब हम ये कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप, अगर आपको शेडिंग प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो लाइट सेटअप किया उस पर यहाँ पे आपको शैडोज़ दिख रहे हैं, राइट। तो इस शैडोज़ को देखते हुए फिर हम इसके ऊपर शैडोज़ बनाएंगे। बेसिकली जो स्टिल लाइफ में हम करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट को ले करके या फिर किसी रेफरेंस को ले करके हम रखते हैं, देन उसको ड्रॉ करते हैं, सेम फार्मूला आपको करना है। आप अपने हाथ को ले लो, कोई भी अलग अलग पोज बनाओ, एंड देन अभी के लिए आपको ये बिगिनर्स का लेसन है, पहला लेसन है, तो आप कोशिश करो कि जो पहला, ये जो आप देख रहे हो पहला जो बेसिक शेप होता है उसको आप पेपर पे लेके आ सको, ठीक है। मैं आपको अभी के लिए ये जो बेसिक शेप है यहाँ पे छोड़ता हूँ। मैं एक और आपको एक पोज बना के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक सिंपल टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया है मैंने, ताकि आप देख सको कि किस तरह आप सिंपल प्रोसेस, जो सिंपल बेसिक शेप है उसको ले करके आप किस तरह से हैंड ड्रॉ कर सकते हो या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें एनाटॉमी यूज़ नहीं करूँगा मैं, इसमें जो सिंपल हमारे जो लाइंस होते हैं, जो डिफ़ाइन करते हैं हाथ, जो आउटर लाइंस होते हैं हाथ के, उसको यूज़ करके, और साथ ही में कोशिश करना है कि जो आउटर लाइंस है वो क्लोज टू द रेफरेंस हो। अब आप इसमें अपना खुद का हाथ यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो
आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हो या फिर आप फ़ोटोज़ ले सकते हो खुद के हाथों की या किसी के हाथ का। तो ये बहुत ईज़ी है। ये हमारा पहला वीडियो है हाथ का, तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, इसको सिंपल रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बना करके दिखाऊँ एंड देन आप उसको ड्रॉ करो और वो ना बने। मैं खुद एक लर्निंग आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद रोज़ चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ, सीखता हूँ। मैंने जो फेसेस के वीडियोस बनाए हैं, जो पोर्ट्रेट्स के हमारे वीडियोस हैं, उसमें मैंने ऐसे ही किया, मैंने सिंपल चीज़ें बनाई है। मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, शो ऑफ करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा और ना ही आप कुछ सीखोगे। इसलिए मैं सिंपल आपको जो प्रोसेस मैंने जिस तरह से सीखा है मैं आपको वही बताऊँगा। हम आगे एनाटॉमी भी स्टडी करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट हाथ का वीडियो होगा उसमें हम और ज़्यादा एनाटॉमी पर्सपेक्टिव से हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम बेसिकली हैंड एंगल्स और ये सारी चीज़ें देखेंगे, या फिर बॉक्स फॉर्म में जो होता है, जो 3D पर्सपेक्टिव बॉक्स फॉर्म से हम ड्रॉ करते हैं कोई भी चीज़, उससे करेंगे। बट अभी अगर आप बिगिनर हो और आप हाथ ड्रॉ करना चाहते हो, आपको हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है, क्योंकि आप इसमें ड्राइंग प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हो, ना कि एनाटॉमी के प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हो। एनाटॉमी आपको पता नहीं है, अगर आपको हाथ के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन कोशिश हम ये करें कि हाथों को छोटे छोटे शेप्स में, मेजर शेप्स में ब्रेक कर दें, जो कि हम आगे जब एनाटॉमी स्टडी करेंगे तब भी हम वही करेंगे, क्योंकि ब्रेक करोगे तभी आपको हाथ अच्छे से समझ में आया कि उसका जो 3D स्पेस, जितना ऑब्जेक्ट है वो, या 3D जो उसका स्पेस है, कितना स्पेस ले रहा है, कितना उसका जो ब्रेथ है वो कितना है, लेंथ कितना है, ये सारी चीज़ें हमें तब समझ में आएंगी। बट अभी के लिए आप आउटर शेप्स को ले सकते हो। आउटर में जो आपको शेडिंग है, आप थोड़ा शेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो उसके साथ। अगर आप कोई लाइटिंग सोर्स के साथ बैठे हो तो ये आसान हो जाता है प्रैक्टिस करना। और हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम हाथों को रियलिस्टिक की तरफ लेके जाएंगे, ताकि आप अगर आप बिगिनर नहीं हो, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर आप एक्सपर्ट भी हो, तब भी अगर आपको हाथ से कुछ सीखना है, इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। स्टिल लाइफ इस तरह से हम ड्रॉ करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें रेगुलर फॉर्म्स को। एक दिन में कम से कम 3 या 4 हाथ जो पोजेज़ हैं वो प्रैक्टिस करें, इससे आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा और धीरे धीरे हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए हम ऐसे करेंगे अभी के लिए। अगर आप बिगिनर हो और अगर आपको एनाटॉमी में पूरा आपको नहीं पढ़ना है, आपको पूरा नहीं देखना है, लेकिन आपको सिर्फ हाथ ड्रॉ करना है, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। हाथ कुछ अलग नहीं है, आप स्टिल लाइफ की तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्यूटोरियल बेसिकली मैंने उसी के लिए रखा है। और आगे जो हैंड के ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें हम और ज़्यादा रियलिस्टिक फॉर्म्स, हैंड पोजेज़ और कैसे आप ये उंगलियों को ड्रॉ कर सकते हो पर्सपेक्टिव में, या फिर कुछ और एंगल्स, जो कॉम्प्लेक्स एंगल्स होते हैं उसके अंदर, तो वो हम स्टडी करेंगे। अभी मैं आपके लिए ये जो सिंपल शेप का हमारा वीडियो था, ये सिंपल शेप आप ये प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद हम आगे जा कर के और भी चीज़ें करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बॉडी एनाटॉमी में हमारा, अगर हम फुल बॉडी फिगर बनाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप अभी एक टाइम लैप्स देख सकते हो जो मैंने इसका डाल रखा है, ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा। इसके साथ में आप लास्ट में देख लीजिए कि मैंने किस तरह से सिंपल बेसिक शेप से स्टार्ट करके ये बनाया है, ना कि मैंने एनाटॉमी यूज़ किया है इसके अंदर। अगले शेप्स में, अगले वीडियोस में हम एनाटॉमी भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, इस सिंपल फॉर्म को प्रैक्टिस करते रहें, इससे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय।